नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 एवं 8 सभी बच्चों के लिए प्रदान की गई है। प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत बच्चे प्रोजेक्ट कार्य 10 को किस प्रकार से अपने घर पर रहकर इसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कार्य 10 इसके अंतर्गत दिया है। पहला प्रश्न, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाएं। तो देखिए मेला का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे खिलौना, झूला, मिठाई की दुकान, खेल का सामान, गुब्बारे, कपड़े, समोसा, पोस्टर इत्यादि अन्य वस्तुओं के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मेला का हम नाम सुनते ही जो जो मेले में वस्तुएँ आती हैं उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में कौन कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो देखिए हमारे गांव या शहर के आसपास कौन सा मेला लगता है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण स्वरूप बताया कि हमारे आसपास कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में हर 12 साल में एक बार लगता है और यह बहुत ही विशाल मेला है। तो इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी अन्य मेलों के नाम अपने आसपास के जो मेले हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए हमारे आसपास जो मेला लगता है उसका नाम लिख देंगे। जैसे गोटमार मेला छिंदवाड़ा के पांडुरना में यह मेला लगता है जो दो प्रेमियों की मृत्यु के शोक पर लगता है, जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। तो इस प्रकार से आप उस मेले का वर्णन कर सकते हैं कि मेला किस लिए लगता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। और भी अन्य मेलों का वर्णन आप यहाँ पर अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि हम मेला देखने अपने माता पिता या बड़े भाई बहन इत्यादि के साथ मेला देखने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, लिखिए। तो देखिए मेला देखने जाते समय हमें अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेले में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। मेले में हमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर सावधानियाँ रख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार और भी अन्य सावधानियाँ लिख सकते हैं कि क्या क्या आप सावधानी रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। देखिए आपने जो मेला देखा है उसके आधार पर आप मेले का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मेला में जो झूला आते हैं, दुकानें हैं और अन्य जो मेला किस स्थान पे लगा हुआ है, इस प्रकार का चित्र आप बना सकते हैं और चित्र को यहाँ चिपका भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए खाने की वस्तुओं की सूची, खिलौने की सूची, अन्य सामान जो मेले में मिलता है इनकी सूची आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए खाने की वस्तुओं की सूची, जैसे जलेबी, मटर, चना, सिंगाड़ा, संतरा, ये खाने की वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। इसके बाद है खिलौने की सूची, जैसे कार, फुटबॉल, गुब्बारे, बंदूक, पतंग, गेंद, ये सब खिलौने की सूची भी आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है अन्य सामान जो मेले में मिलता है, जैसे बर्तन मिलता है, नमकीन, मिठाई, माले मिलते हैं, पोस्टर मिलते हैं, जूते चप्पल मिलते हैं, नारियल मिलता है, सिंदूर मिलता है। तो इस प्रकार से आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप मेले के आधार पर, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं की सूची अलग अलग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गया होगा। देखिए आप इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसके आगे के सभी वीडियो देख सकते हैं। देखिए तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।